गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार शीर्षक स्वतंत्रता का अध्ययन कराएंगे। अब इसमें पहला जो हमारा टॉपिक आता है स्वतंत्रता का महत्व। स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? स्वतंत्रता का महत्व, स्वतंत्रता का क्या महत्व है, ये मुख्य बात है। स्वतंत्रता का क्या महत्व है, ये एक मुख्य बात है। स्वतंत्रता का महत्व क्यों है? क्योंकि मनुष्य के विकास के लिए अधिकारों का अस्तित्व नितांत आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति को अपना अस्तित्व रखना है, व्यक्ति को अपना विकास करना है, तो उसे अधिकारों के अस्तित्व की आवश्यकता है। और व्यक्ति के विभिन्न अधिकारों में जो व्यक्ति को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों में स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। अगर हम किसी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ते हैं तभी वह अपना विकास कर सकता है। बर्टेस्ट रसेल कहते हैं कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। मनुष्य का संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं नैतिक विकास स्वतंत्रता के वातावरण में भी संभव है। इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मेजिनी का कथन है कि स्वतंत्रता के अभाव में आप अपना कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर सकते। जब हमें स्वतंत्रता मिलेगी, जब हमें पावर मिलेगी, तभी हम कार्य को कर सकेंगे। अतएव स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है। जो शक्ति आपको इस अधिकार से वंचित रखना चाहती है, उससे जैसे भी बने उसे स्वतंत्रता छीन लेना आपका कर्तव्य है। अगर हमें स्वतंत्रता कहीं रोकने की शक्ति आती है या स्वतंत्रता नहीं देने की शक्ति आती है, तो हमें छीन लेना चाहिए। ये इटली के प्रसिद्ध देशभक्त मेजिनी ने कहा था। नेक्स्ट आता है हमारा स्वतंत्रता का अर्थ। नेक्स्ट जो दूसरा टॉपिक है स्वतंत्रता का अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ हम किन रूपों में ले सकते हैं? जैसा कि स्वतंत्रता जो शब्द है वो लिबर्टी शब्द से बना है। स्वतंत्रता जो शब्द है लिबर्टी शब्द से बना है। और आज के जमाने में, आज के युग में स्वतंत्रता शब्द सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस शब्द की लोकप्रियता का यह कारण है, इसकी सब लोकप्रियता का यह परिणाम हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ लगा लेता है। हर व्यक्ति स्वतंत्रता के अपने अलग अलग अर्थ लेता है, जिसमें अधिकांश मनुष्य, ज़्यादातर व्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना आचरण और बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने को लेते हैं। स्वतंत्र विचारक है ये स्वतंत्रता का अर्थ प्राचीन परंपराओं एवं बंधनों से मुक्त होने से लेते हैं। स्वतंत्र जो विचारक है वो ये कहते हैं हमारी प्राचीन परंपरा और बंधन मुक्त होने चाहिए। आध्यात्मिक संत जो स्वतंत्रता का अर्थ लेते हैं वो ये अर्थ लेते हैं कि सांसारिक मोह माया से मुक्त होने से लेते हैं। और परतंत्र देश के निवासी जो गुलाम देश के नागरिक हैं वो स्वतंत्रता का अर्थ स्वराज से लेते हैं। किंतु व्यवहार में प्रचलित स्वतंत्रता के विभिन्न अर्थ पूर्ण नहीं है। ये सारे के सारे अर्थ स्वतंत्रता के पूरे नहीं है। न तो स्वतंत्र विचारक वाले हैं, न अधिकांश व्यक्तियों वाले हैं, न आध्यात्मिक देश वाले हैं और न परतंत्र देश वाले। स्वतंत्रता को व्यवहार में प्रचलित कोई भी पूरा नहीं है। इसलिए हम स्वतंत्रता के दो पक्षों को देखते हैं, स्वतंत्रता की दो बातों का करते हैं। स्वतंत्रता के अर्थ को हम दो पक्ष देते हैं। कौन कौन से पक्ष है वो? नंबर 1 आता है हमारा सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। दूसरा आता है नकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के दो पक्ष लिए जाते हैं। नंबर 1 सकारात्मक स्वतंत्रता, एक नकारात्मक स्वतंत्रता। तो हम बात करते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता की। दूसरा जो टॉपिक है नेगेटिव स्वतंत्रता। नेगेटिव स्वतंत्रता का इसका रूपांतरण जो है लिबर्टी भाषा से लिया गया है। लिबर्टी जो शब्द है हमारा लिबर्टी से लिया गया है। लिबर्टी शब्द से लिया गया। लिबर्टी लैटिन भाषा का
लिबर्टी क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। लिबर्टी शब्द से लिया गया है। लिबर्टी लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ ये होता है, लिबर्टी का अर्थ ये होता है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर इस प्रचलित अर्थ को स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य ऐसी स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की स्वतंत्रता किसी का अधिकार से हनन कर लेती है। तो ऐसे स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते, उसे सामाजिक नियमों के अंतर्गत मर्यादा में रहना होता है। उसे सामाजिक नियमों के अंदर इस प्रकार की स्वतंत्रता का उपयोग करता है। इस प्रकार सामाजिक मर्यादाओं के अंतर्गत जिन स्वतंत्रताओं का हम अध्ययन करेंगे वो स्वतंत्रताएं सारी किस में आएगी? नकारात्मक स्वतंत्रता में आएगी। इस नकारात्मक स्वतंत्रता की कई लोगों ने परिभाषाएं दी है। शिले ने दी है, प्रोफेसर लोस्की ने दी है, मैकेजी ने दी है। शिले कहता है स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। प्रोफेसर लास्की कहता है स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो, उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व पर प्रतिबंध न हो जो आधुनिक सभ्यता में मनुष्य के सुख के लिए नितांत आवश्यक है। और मैकेजी यह कहता है स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ये हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता की बात है। यहाँ हमने किसकी बात की? नकारात्मक स्वतंत्रता की। अब हम करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता की बात, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करेंगे। पॉजिटिव लिबर्टी यह है जो पूर्व में परिभाषाएं दी गई, शिले द्वारा दी गई, प्रोफेसर लास्की द्वारा दी गई, प्रोफेसर मैकेजी द्वारा दी गई, वो परिभाषाएं वो स्वतंत्रता का चित्रण अनुचित और अनावश्यक प्रतिबंधों के अभाव के रूप में किया गया। इस प्रकार की परिभाषाओं से शिले, लोस्की और मैकेजी की परिभाषा है उनमें नकारात्मक रूप प्रकट होता है। किंतु जैसा कि गेटल ने कहा, स्वतंत्रता का समाज में केवल नकारात्मक स्वरूप भी नहीं है, सकारात्मक स्वरूप भी है। स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप क्या है कि स्वतंत्रता का लक्ष्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना, और व्यवहार में यह अनुभव किया गया कि प्रतिबंधों के अभाव मात्र से स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में कांट और फिक्टे ने सकारात्मक स्वतंत्रता की दिशा में संकेत दिए। ब्रिटेन के आदर्शवादी टी.एच. ग्रीन ने विधिवत रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन किया। कांट कहते हैं नैतिक स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के स्वाधीनता के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को बाधित करे, यानी जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को रोके तथा ऐसी भारी सामाजिक परिस्थितियों की स्थापना करे जिससे व्यक्ति का नैतिक विकास संभव हो। कांट महोदय कहते हैं कि स्वाधीनता के मार्ग में राज्य का कर्तव्य है कि व्यक्ति की स्वाधीनता के मार्ग में जो बाधाएं आती है उन बाधाओं को बाधित करे, जिससे ऐसी बाहरी सामाजिक परिस्थितियां स्थापित करे जिससे व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास संभव हो। फिक्टे जो विद्वान है वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाज में रहकर अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, अतः राज्य के प्रमुख कार्य ऐसी दिशाओं का निर्माण करना है जिससे व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल सके। सकारात्मक धारणा के विभिन्न दो प्रतिपादक है, उसमें टी.एच. ग्रीन ने किया है। सर्वप्रथम सकारात्मक स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप को नकारात्मक में भिन्नता से बताते हुए टी.एच. ग्रीन ने लिखा है, जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव के नाम से नहीं होता, सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं होता, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। आगे चलकर ग्रीन स्वतंत्रता के सकारात्मक रूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य को करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य तथा उपयोग के योग्य। स्वतंत्रता का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास होता है। यदि राज्य इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के संबंध में नियमों की व्याख्या करता है तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं होती, वरना उसे वर्दी होती है। 20वीं सदी में लोस्की और गॉर्नर आदि विद्वानों ने
सकारात्मक स्वतंत्रता की इस धारणा को अपनाया। लोस की स्वतंत्रता की मनुष्य के विकास हेतु अति आवश्यक शर्त मानते हुए स्वतंत्रता की व्याख्या इन्हीं शब्दों में करता है। स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिससे व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो। बारकर ने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष पर बल दिया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सामाजिक हित में संदर्भ में देखता है। स्वतंत्रता व्यक्तित्व के विकास के लिए एक स्थिति मानते हुए स्वतंत्रता, समानता और न्याय संबंधी निष्कर्षों को प्रतिपादन किया है। इस प्रकार सकारात्मक रूप से स्वतंत्रता का तात्पर्य ऐसे वातावरण और परिस्थितियों के विद्यमान से है जिससे व्यक्ति का पूर्ण विकास हो। अब स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक रूप से दृष्टि देखते हुए स्वतंत्रता के दो पक्ष दिए जा सकते हैं। इन दोनों रूपों में स्वतंत्रता के दो पक्ष दिए जाते हैं। दो पक्ष का अध्ययन करते हैं। इन पक्षों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये सकारात्मक स्वतंत्रता है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। एक तो आता है न्यूनतम प्रतिबल, एक तो हमारा आता है न्यूनतम प्रतिबल। एक जो पक्ष है वो तो न्यूनतम प्रतिबंध है, दूसरा है एक पक्ष है न्यूनतम प्रतिबंध यानी कम से कम प्रतिबंध लगाया जाए। सकारात्मक स्वतंत्रता का पक्ष ये है कि इसमें कम से कम प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा है व्यक्तित्व के विकास की सुविधा, दूसरा है व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं, व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं। दो पक्षों का मुख्य अध्ययन किया जाता है। दो पक्षों के आधार पर हम सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। एक तो न्यूनतम प्रतिबंध, एक तो हमारा आता है न्यूनतम प्रतिबंध, दूसरा आता है व्यक्तित्व के विकास की सुविधाएं। न्यूनतम प्रतिबंध स्वतंत्रता का प्रथम तत्व है जिसमें व्यक्ति जीवन के आधार पर यह निश्चित करने की कोशिश करता है, जिसमें राज्य को यह कोशिश करने की कोशिश की जाती है कि उसे कम से कम उसकी स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाए जाए, कम से कम प्रतिबंध लगाए जाए। स्वतंत्रता का प्रथम तत्व है ये न्यूनतम प्रतिबंध। व्यक्ति के जीवन का शासन समाज के दूसरे राज्यों, दूसरे तत्वों के और न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए जिससे व्यक्ति अपने विचार और कार्य को व्यवहार को अधिकाधिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। दूसरा है व्यक्तित्व विकास में सुविधाएं। दूसरा तत्व यह कहता है कि समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास में अधिक सुविधाएं दी जाती हैं। इस प्रकार हमने स्वतंत्रता के अर्थ को स्पष्ट किया। स्वतंत्रता दो प्रकार की, सकारात्मक, नकारात्मक। नकारात्मक शब्द लिबर्टी से लिया गया, सकारात्मक शब्द में हमने दो चीजों का अध्ययन किया। अब इन सकारात्मक और नकारात्मक किस प्रकार होती है, इसके लिए दो पक्षों का अध्ययन करना पड़ता है। एक न्यूनतम प्रतिबंध, दूसरा व्यक्तित्व के विकास में सुविधाएं। इसी प्रकार जो तीसरा है यह है स्वतंत्रता के रूप। स्वतंत्रता के रूप या स्वरूप। स्वतंत्रता किन स्वरूपों में होती है, स्वतंत्रता के कौन कौन से स्वरूप हैं, इन स्वरूपों को भी हम बात करते हैं। तो ये हमें 5 स्वरूप है इसके। एक है प्राथमिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के स्वरूप की बात करते हैं तो एक हमारा आता है प्राथमिक स्वतंत्रता। प्राथमिक स्वतंत्रता पहला रूप है प्राथमिक स्वतंत्रता। प्राथमिक स्वतंत्रता कौन कौन सी है? इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति की देन है। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है और इसी विचार को व्यक्त करते हुए रूसो ने लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वतः उन बंधनों में बंधा होता है। प्राथमिक स्वतंत्रता का आशय मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। संविधानवादी विचारकों का मत यह है कि राज्य की उत्पत्ति पूर्व व्यक्तियों में उसी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वाधीनता की घोषणा और फ्रांस की राज्य क्रांति में इसी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया गया था। प्राकृतिक स्वतंत्रता की इस धारणा के अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त और निष्पक्ष होती है, अर्थात समाज और राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी प्रकार से सीमित और प्रतिबंधित नहीं कर सकता। परंतु प्राकृतिक स्वतंत्रता की यह धारणा पूर्णतया भ्रामक है।
प्राकृतिक स्वतंत्रता की स्थिति में मत्स्य न्याय का व्यवहार प्रचलित होता है और परिमाण समाज में केवल कुछ ही व्यक्ति अस्थायी रूप से स्वतंत्र होते हैं, बाकी व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं होती। इस धारणा की जो आलोचना की गई, इस धारणा की आलोचना किए जाने पर इसका पर्याप्त महत्व है। इस सिद्धांत में इस बात का प्रकाश डालता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ स्वाभाविक शक्तियां होती है, प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ स्वाभाविक स्वतंत्रताएं होती है तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास इन शक्तियों के विकास पर निर्भर करता है। राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों को इन शक्तियों के विकास में पूर्ण अवसर प्रदान करे। वर्तमान समय में प्राकृतिक स्वतंत्रता का विचार इस रूप में मान्य है कि व्यक्ति समान है और उसे सभी व्यक्तियों को समान सुविधाएं दी जाती है। ये है हमारी प्राथमिक स्वतंत्रताएं। दूसरी है व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जो व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से हमारा तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को उन कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। किन कार्यों पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए? जिसका संबंध उसके अस्तित्व से होता है, जिसका संबंध व्यक्ति के अस्तित्व से होता है। इस प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं? इस प्रकार के कार्य कौन कौन से शामिल कर सकते हैं? भोजन, वस्त्र, धर्म, पारिवारिक जीवन को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि भोजन, वस्त्र, धर्म और पारिवारिक जीवन व्यक्ति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थकों के अनुसार इससे संबंधित कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्तिवादी और कुछ सीमा तक बहुलवादी विचारकों ने इस जो विचारधारा है इसका प्रबल समर्थन दिया। मीर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि मानव समाज केवल आत्मरक्षा के उद्देश्य से ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से आक्षेप करने का अधिकार हो सकता है। अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क और आत्मा व्यक्ति संप्रभु है। इसमें संदेह नहीं है कि व्यक्ति का आदर किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में सामाजिक जीवन इतना जटिल हो गया है, इतना जटिल हो गया है कि अनेक बार ऐसे भी अवसर प्राप्त उपस्थित हो जाते हैं जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शालीनता और व्यवस्था के हित में व्यक्ति का भोजन संबंधी, वस्त्र संबंधी, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध करना पड़े। समाजवादी विचारकों का तो आधार यही है कि व्यक्ति के सभी कार्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समाज पर प्रभाव डालते हैं, अतः समाज के पास उन कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति होनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता इस विचार को अब मान्यता प्राप्त नहीं रही है, तथापि इस विचार में इतनी सत्यता अवश्य है कि जिन कार्यों का संबंध किसी व्यक्ति से संबंधित है उन कार्यों को स्वतंत्रताएं दी जानी चाहिए, उन कार्यों में स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। नंबर 3 बात करते हैं हम प्राथमिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बाद नंबर 3 बात करते हैं हम नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिक स्वतंत्रताएं। नागरिक स्वतंत्रता का अभिप्राय व्यक्ति की उन स्वतंत्रताओं से जो व्यक्ति, समाज या राज्य का सदस्य होने के नाते प्राप्त होती है। कि अगर व्यक्ति समाज और राज्य का सदस्य है, उन्हें जो स्वतंत्रताएं दी जाती है वो नागरिक स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार दिए जाने चाहिए, समान अधिकार प्रदान किया जाए। अतः स्वभाव से यह स्वतंत्रता असीमित और निरंकुश नहीं हो सकती, क्योंकि सभी को हम समान अधिकार देंगे तो इसमें असीमित और निरंकुश होने की संभावनाएं कम रहती है। नागरिक स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, एक शासन के विरुद्ध व्यक्ति को स्वतंत्रताएं और दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रताएं। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रताएं लिखित या अलिखित संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों से या किसी प्रकार की स्वीकृति होती है जो सरकार द्वारा उनको स्वतंत्रताएं दी जाती है। नागरिक स्वतंत्रता का दूसरा रूप मनुष्य की वे स्वतंत्रताएं हैं जिन्हें राज्य अन्य समुदाय और मनुष्यों के विरुद्ध प्राप्त करता है। साधारणतः नागरिक स्वतंत्रता का स्तर सभी राज्यों में एक सा नहीं है। सोवियत रूस में
संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कुछ विशेष आर्थिक व्यवस्थाएं प्रदान की गई है, तो पश्चिमी प्रजातंत्रों के नागरिकों को विशेष नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। वस्तुतः जिस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का स्तर जितना ऊंचा होगा उसे उतना ही अधिक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य कहा जाएगा। चौथा है हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता। चौथा है हमारा राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ संवैधानिक स्वतंत्रता से लिया जाएगा, जिसके विस्तार में अर्थ है कि जनता अपने शासन को इच्छा अनुसार चुन सके। चुने जाने पर शासन के प्रति वो उत्तरदायी है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अभिप्राय हमारा यह है कि राज्य अपने कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक सक्रिय कार्य लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। और इसका मतलब यह है कि जनता अपने शासन को इच्छा अनुसार चुन सके और चुनने के बाद उसका दायित्व है, उसका उत्तरदायित्व है कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी रहे। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्तित्व के अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1 मतदान का अधिकार, नंबर 2 निर्वाचित होने का अधिकार, नंबर 3 उचित योग्यता के अनुसार सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, नंबर 4 सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार। इस अधिकार से यह स्पष्ट है कि राजनीतिक स्वतंत्रताएं केवल प्रजातांत्रिक देशों में ही प्राप्त की जा सकती है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में नागरिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाता, क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता को भोग से ही समाज का निर्माण संभव है, जिससे नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा होती है। नंबर 5 आर्थिक स्वतंत्रताएं। आर्थिक स्वतंत्रताएं। आर्थिक स्वतंत्रताएं। आर्थिक स्वतंत्रताएं वर्तमान समय में हमें आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है व्यक्ति की किसी ऐसी स्थिति से संबंधित, व्यक्ति की किसी ऐसे स्वरूप से संबंधित जिसमें व्यक्ति अपने आर्थिक प्रयत्नों से लाभ करने की स्थिति में हो तथा किसी प्रकार का श्रम द्वारा दूसरे का शोषण न किया जाए। ये आर्थिक स्वतंत्रताएं हैं। इस विचार में उद्योग में प्रजातंत्र की स्थापना की जाती है। उद्योग प्रजातंत्र की स्थापना करती है कि एक श्रमिक अपने श्रम को बेचने वाला नहीं है, वह उत्पादन व्यवस्था का निर्णायक है। कुछ भी हो, उद्योगों में प्रजातंत्र की स्थापना श्रमिक वर्ग में एक साधन ही है। मूल रूप से आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि गंभीर आर्थिक तथा विषमताओं के अंश से है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वतंत्रता, हमारा अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार के समान ही प्रत्येक राष्ट्र को भी स्वतंत्र होने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रों की स्वतंत्रता संबंधी इस व्यवस्था को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का विचार के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल, ऐतिहासिक परंपरा आदि को एकता पर आधारित राष्ट्र का अधिकार है और वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे, अन्य किसी राज्य के अधीन न हो। किंतु जिस प्रकार व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता के समान सीमित होती है, उसी प्रकार एक राष्ट्र की स्वतंत्रता दूसरे राष्ट्र को समान अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है हमारा नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय है ऐसी स्वतंत्रताएं यदि नैतिक दृष्टि से परतंत्र हो, नैतिक दृष्टि से कोई व्यक्ति परतंत्र हो तो उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए हमें नैतिक स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय यह है कि व्यक्ति को नैतिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की वह मानसिक स्थिति है जिसमें वह अनुचित लोभ लालच के बिना अपने सामाजिक जीवन को व्यतीत करने की योग्यता रखते हो। कांट के विचार से व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही वास्तविक स्वतंत्रता है।
प्लेटो, अरस्तु, ग्रीन, बोसांके आदि ने इस बात पर बल दिया है कि नैतिक स्वतंत्रता ही मनुष्य का विकास संभव है। तो इस प्रकार हमने स्वतंत्रता जो टॉपिक है उसमें स्वतंत्रता का महत्व क्यों है, व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता के अर्थ के लिए हमने दो पक्ष लिए, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मक के हमने सकारात्मक के हमने दो पक्ष लिए, न्यूनतम प्रतिबल और व्यक्तिगत के विकास की सुविधाएं। फिर हमने स्वतंत्रता का तीसरा टॉपिक का स्वरूप की बात की। स्वरूप उसके चार है, प्राथमिक स्वतंत्रताएं, व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, नागरिक स्वतंत्रताएं, राजनीतिक स्वतंत्रताएं, आर्थिक स्वतंत्रताएं, राष्ट्रीय स्वतंत्रताएं और नैतिक स्वतंत्रता। इस प्रकार हमने स्वतंत्रता के इन 3 टॉपिकों का अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद।